तो हेलो गाइस, मैं मिस्टर धर्मेंद्र गुप्ता स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल न्यू 507। क्लास 10 के बच्चों के लिए एक बहुत ही बड़ा न्यूज है कि आज हम लोग वीडियो बना रहे हैं तो सिर्फ सारे फॉर्मूले पर जो कि आपके लिए जो है कि एग्जाम से तुरंत बाद बन रहा है और ये आपके लिए बहुत ही बेस्ट होने वाला है। और ये सारा वीडियो आप पूरा अंत तक देखिएगा, पूरा का पूरा फॉर्मूला का रिवीजन कर दिया जाएगा। यहां से आप लोगों को कुछ भी ऐसे नहीं छोड़े जाएंगे, हर एक फॉर्मूला एक प्रूफ को दिखाया गया है। यहाँ पर आप लोग इस वीडियो को जरूर देख कर जाएंगे, आपका एग्जाम बहुत परफेक्ट जाने वाला है। विश यू ऑल द बेस्ट। सभी 2026 के विद्यार्थियों को मेरा शुभकामनाएं है कि उनका एग्जाम बहुत अच्छा जाए। हम लोग सेंटर तक आएंगे, कैसा गया एग्जाम ये सब भी जानेंगे। आप लोग जरूर हमारे साथ बने रहिएगा। अब यहाँ पर देखिएगा, हमारा जो क्वेश्चन है, हमारा जो प्रश्न है, हमारा जो टॉपिक है, वो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है रियल नंबर। क्या है? रियल नंबर। सबसे पहला जो चैप्टर है हम लोग का रियल नंबर है। और उसमें सबसे पहला जो प्रश्न आता है वो यह आता है कि अंडर रूट, क्योंकि पहले जो इक्लूड्स लेमा था वो हट चुका है, तो वही जो अंडर रूट्स में जो नंबर्स होते हैं √2, √3, √4, √5, √6, इस सबको इरेशनल नंबर प्रूव करने के लिए आता है। तो सबसे पहले हमारा वो प्रश्न है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, √2 भी इरेशनल नंबर। याद रखिएगा, मैं फॉर्मूला के तौर पे ये बता रहा हूं, आप पूरा फॉर्मूला है ये, आप क्वेश्चन मत समझिएगा कि मैं क्वेश्चन कुछ बता रहा हूं। मैं मालूम है कि आप लोग ये जान चुके हैं, लेकिन आप लोग बस एक बार देख लीजिए वीडियो पूरा पूरा, कोई दिक्कत नहीं है। फास्ट तरीके से √2 p को हम लोग रेशनल नंबर मानेंगे और √2 को p बाई क्यू, ठीक है। और √2 का अगर हम लोग इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा और p बाई क्यू स्क्वायर। और यहां पर अगर हम लोग देखेंगे तो यहां पर हम लोग देखने के साथ ही यहां पर क्या देखा जाएगा कि √2 यहां पर जाएगा, √2 हट जाएगा और 2 क्यू स्क्वायर हो जाएगा, जो कि 2 से पूरी तरह से डिविजन है। और यहाँ p की जगह पर हम लोग कुछ लेट कर लेंगे, p बराबर 2 से, और फिर वहां पुट करेंगे, p भी कट जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि जब ये दोनों कट जा रहे हैं तो √2 जो है हमारा कॉन्ट्राडिक्शन जो है कि भैया दोनों का एक से अधिक, एक 1 से ज्यादा तो होना, p और q दोनों जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है उसका 1 से ज्यादा आपका कोई भी कॉमन एचसीएफ नहीं आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो 2 एक्स्ट्रा आ जा रहा है ना, 2 आ रहे हैं, ठीक है, तो 2 आ जा रहा है। 2 आने की वजह से जो है कि यह जो अंक है, यह जो नंबर है वो क्या है, एक इरेशनल नंबर है। क्या है? एक इरेशनल नंबर है। बहुत फास्ट तरीके से मैं आप लोगों को रिवीजन कराने वाला हूं, आप लोग घबराइए थोड़ा सा भी नहीं। अब हम लोग आ गए, थोड़ा सा एक और चीज देख लीजिए, थोड़ा सा मैं छोड़ रहा हूं उसको, आप लोग HCF, यहां पर मेरी बात थोड़ा सा अच्छे से समझिएगा आप लोग। थोड़ा सा HCF बराबर इंटू एलसीएम इंटू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, यानी फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। यहां पर ये आप लोग को याद रखना है, याद रखिएगा, HCF इंटू एलसीएम, ठीक है। और अगर आपको केवल HCF चाहिए तो आपको मालूम है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर यानी फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बाय में एलसीएम, इस टाइप निकाल दीजिएगा। यानी प्लस जाएगा तो माइनस में, याद रखिएगा, माइनस जाएगा तो प्लस में, गुना जाएगा तो डिवाइड में, और डिवाइड जाएगा तो गुना में। बस यही आपको याद रखना है और इस तरीके से आपको भेजते रहना है, ठीक है। ये फॉर्मूला आप लोग जरूर से याद रखिएगा, बस याद रखिएगा, ये दोनों फॉर्मूले आप लोग को याद रखने हैं, ठीक है। अब हम लोग पॉलिनोमियल पे बात करेंगे तो पॉलिनोमियल क्या कहता है कि पहला बात होता है कि लीनियर पॉलिनोमियल। आप पहचान जाइए कि लीनियर पॉलिनोमियल कहते किसको है, जिसका, ठीक है, जिसका पॉलिनोमियल अगर 1 होता है, जिसका हाईएस्ट पावर है ना डिग्री 1 होता है, उसे हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। जीरो पॉलिनोमियल भी होते हैं जिसको हम लोग नॉट डिफाइंड, यानी कि कोई डिफाइंड उसका नहीं होता है, क्योंकि जिसके पावर में, किसी वेरिएबल के पावर में जीरो होते हैं उसे हम लोग जीरो पॉलिनोमियल कहते हैं, हालांकि डिफाइंड नहीं है, ठीक है। आगे क्वेश्चन में ax प्लस बी इसका उदाहरण है कि जो इसके पावर में हाईएस्ट डिग्री क्या होता है, 1 है। अब यहां, ठीक है, अब यहां देखने वाली बात यह है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसका हाईएस्ट डिग्री जिसकी 2 हो, हाईएस्ट पावर को ही हम लोग डिग्री बोलते हैं, यानी कि हाईएस्ट पावर को हम लोग क्या बोलते हैं, डिग्री। तो हाईएस्ट पावर का अगर जिसका वैल्यू 2 होता है, जिसका हाईएस्ट डिग्री क्या होता है, 2 होता है, उसे हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में इसका फॉर्मूला होता है। अगर आपको फॉर्मूला दिया गया है और आपको बनाना हो, सम ऑफ x स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। याद रखिएगा, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए आपको ये फॉर्मूला यूज करना है ना, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, ठीक है। ये याद रखिएगा, सम ऑफ जीरोस और प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये याद रखिएगा।
क्यूबिक। क्यूबिक का पहचानने का नियम यह है कि उसका हाईएस्ट जो पावर होगा वो कितना होगा 3, यानी हाईएस्ट डिग्री 3 होगा, जिससे ax क्यूब bx स्क्वायर cx प्लस d है। ठीक है, तो हाईएस्ट डिग्री क्या है इसका 3 है, हाईएस्ट डिग्री क्या है 3 है। तो हाईएस्ट होने की वजह से क्या कहलाएगा क्यूबिक पोलिनोमियल, यानी जिसका 3 होगा वो क्यूबिक, जिसका 2 होगा क्वाड्रेटिक, जिसका 1 होगा लीनियर। मेरी बात समझ में आ गई? बहुत अच्छा। अब यहां पर ये फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि ये फॉर्मूला क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने के लिए आपका सम ऑफ जीरो दिया रहेगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया रहेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने के लिए बोलेगा, आपको इस पे निकाल लेना है। ये क्वेश्चन अधिकतर ऑब्जेक्टिव में देखने को मिलेंगे आपको। ठीक है, ये अंतिम जो वीडियो है ना बाबू, ये बहुत ही जबरदस्त वीडियो है आप लोगों के लिए, पूरे जो 10th क्लास के बच्चे दे रहे हैं। मुझे मालूम है कि इस पे व्यूज नहीं आने वाले हैं, लेकिन आप लोग पछताइएगा, ठीक है, कि सर क्यों नहीं हम आपका वीडियो देख कर गए थे। सर प्लीज सर, हम आपको देख लेना चाहिए था। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब यहां देखिएगा, सम ऑफ जो जीरोस होते हैं वो माइनस बी बाई ए होता है, प्रोडक्ट ऑफ जो जीरोस होते हैं वो सी बाई ए होता है। ए बी सी कहां होते हैं, यहां पर आप देख सकते हैं, ए बी सी यहां पर होते हैं। ठीक है, क्यूबिक पोलिनोमियल का हट चुका है, ये बात याद रखिएगा। एक और मैं आपको कुछ ग्राफ के बारे में बताना चाहूंगा, जो ये ग्राफ किससे आते हैं, चैप्टर से, पोलिनोमियल चैप्टर से। यहां देख लीजिए, इस ग्राफ में जितने पॉइंट आपको दिख रहे हैं, जितने ये कट दिख रहे हैं, उतने बार में ये उतना पोलिनोमियल है, उतने नंबर का पोलिनोमियल, यानी कितने इसमें नंबर ऑफ जीरोस निकल सकते हैं, कितने अल्फा बीटा गामा, ये 3 जीरोस है, और भी कितने जीरो निकल सकते हैं, कितने निकल सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, कितने जीरोस निकलेंगे, 6 निकलेंगे। ये याद रखिएगा इस तरीके से, अगर इस तरीके से दिया हुआ है और ये एक तरीके से 2 ही बार है, तो इसके 2 निकलेंगे। ठीक है, अगर ये ऐसे दिया हुआ है और यहाँ 1 2 3 बार दिया है, और ये ठीक है, तो 3 बार ही निकलेंगे x के केस में, x के केस में याद रखिएगा पोलिनोमियल x, और y पूछेगा तो 1 निकलेगा, याद रखिएगा, और यहां पर भी 1 निकलेगा। कुछ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज हैं जो आप लोग को हमेशा याद रखना है। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बहुत इंपॉर्टेंट है, आना ही आना होता है, तय रखिएगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। हल्के में कुछ भी मत लीजिएगा, जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है उसको आप देखते रहिए, क्योंकि ये छोटा सा वीडियो आपको देखने में कोई दिक्कत नहीं है, और इतना समय आप इधर उधर करके गवा सकते हैं, इसलिए इस वीडियो को चलते फिरते भी देख सकते हैं आप। ठीक है, a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है। ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए, याद रखिएगा पूरा पर, ए प्लस बी पर। ठीक है, इसको दूसरे शब्दों में हम लोगों ने बोला क्या है, इसको दूसरे शब्दों में भी बोला जाता है, तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर एक और हम लोग का फॉर्मूला होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, क्योंकि इसमें गुना होगा 3a स्क्वायर बी, और इसमें गुना होगा 3ab स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों में इसको ये a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, याद रखिएगा, यहाँ जहां जहां प्लस है वहां वहां यहाँ माइनस है, लेकिन इस वाले केस में थोड़ा सा चेंजिंग है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी, और यहाँ पर प्लस हो गया, क्योंकि देखो दोनों में यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस माइनस हो गया है, यहाँ पर प्लस माइनस है, इस बात का ध्यान रखिएगा, a माइनस बी के होल क्यूब में। ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। प्लस के केस में क्या करेंगे, माइनस यहां लगाएंगे, और माइनस के केस में यहां तीनों में प्लस होगा। इस बात पे नोटिस करा रहा हूं, क्योंकि आप लोगों को याद तो है, लेकिन नोटिस करके रखना होता है, क्योंकि वहां थोड़ा सा प्लस माइनस आपको डिस्टर्ब करने वाला होता है। ठीक है, इसमें प्लस है तो पहले में प्लस होगा, पहले में माइनस है तो पहले में माइनस होगा। ठीक है, ध्यान में आ गया, बात क्लियर है? चलिए, ये मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर है। ठीक है बाबू, याद रखिएगा, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर, बहुत सा यूनिट चेंज करने के लिए आता है, और इन सब के बीच में 10-10 का यूनिट का डिफरेंस होता है, 10-10, याद रखिएगा, यहां से यहां तक 10-10, ये 10-10 का होता है, आप देख सकते हैं। और बड़ा से छोटा की ओर जाने के लिए आपको मल्टीप्लाई करना होता है, और छोटा से बड़ा आने के लिए आपको डिवाइड करना होता है। कितने से, तो हर यूनिट पर 10 है, हर यूनिट पर 10 है। अगर आप यहां से यहां आएंगे तो 100 हो जाएगा, यहां से यहां आएंगे तो 10 100 1000 हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, एरिया ऑफ रोम्बस निकालने का फॉर्मूला होता है 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। ठीक है, कोई दिक्कत आई थिंक अभी नहीं होगा, क्योंकि आप लोग का ये लीनियर आप लोग क्लियर हो चुका होगा।
पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हम लोग आ चुके हैं, और कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट ग्राफ को लेकर बहुत सी प्रॉब्लम होती है। आइए सारे प्रॉब्लम को क्लियर कर देते हैं। पहला पॉइंट हम लोग का यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन में क्या होगा, तीनों तीनों a1/a2 b1/b2 और c1/a2 ये तीनों जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, अनइक्वल होंगे। क्या होंगे, अनइक्वल होंगे। क्लियर है, मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है। और ये क्या हो रहा है, कंसिस्टेंट कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, कंसिस्टेंट। यानी तीनों अनइक्वल है तो कंसिस्टेंट है, तीनों अनइक्वल है तो कंसिस्टेंट है। और इसका जो ग्राफ बनेगा वो इंटरसेक्टिंग करता बनेगा। कैसा बनेगा, इंटरसेक्टिंग करता बनेगा। मेरी बात समझ में आ गई भाई साहब? क्लियर है? ठीक है। तो अब मेरी बात थोड़ा सा अच्छे से समझते रहिएगा भैया, थोड़ा थोड़ा सा आप लोग। क्लियर है? अब डिपेंडेंट यानी इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशन की अगर बात की जाए, इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशन की बात की जाए तो ठीक है, ये डिपेंडेंट होते हैं और कंसिस्टेंट होता है। ये भी क्या होता है, कंसिस्टेंट। यानी तीनों, याद रखिएगा, तीनों अनइक्वल हो, तीनों अनइक्वल हो, ये तीनों इक्वल हो, बात कंसिस्टेंट का ही रहेगा। बात कैसा रहेगा, कंसिस्टेंट का ही रहेगा। मेरी बात समझ में आ गई? तीनों रहेगा तो क्या रहेगा, कंसिस्टेंट का रहेगा। अब यहां से हम लोग का जो है कि यहाँ दोनों का केस, यानी इन दोनों का केस अगर बराबर का है तो आप समझिएगा कि कंसिस्टेंट है और ये इंटरसेक्टिंग करता है। और यहाँ जो ग्राफ होता बनता है भैया, वो याद रखिएगा। कैसा ग्राफ बनेगा, तो भैया एकदम याद रखिए। जी, ग्राफ जो बनेगा कौन साइड रहेगा, एक ही दूसरे पर रहेगा। ठीक है, कौन साइड मतलब कि एक ही पर। ठीक है, कौन साइड रहेगा। अरे मेरी बात समझ में? अब यहां पर देखिए एक बात और आप लोगों को मैं दिखाना चाहता हूं कि यहां जो तीसरा केस है, तीसरा केस है a1a2 बराबर होता है b1b2 के लिए, बराबर नहीं होता किसके, बाबू c1c2 के। जब बराबर नहीं होता तो केस कैसा बनता है, पैरेलल। और ये इनकंसिस्टेंट है, यानी ये आगे बराबर हो रहा है फिर आगे अनइक्वल हो जा रहा है। इक्वल अनइक्वल तो याद रखिए, इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब या तो बराबर या तो नहीं बराबर। ठीक है, तीनों केस में। लेकिन आधा में बराबर हो, आधा में अनइक्वल हो तो इनकंसिस्टेंट होगा। बस इसी का आप लोगों को फॉर्मूला का ट्रिक याद रखना है आप लोगों को। ठीक है, और केस कैसा आएगा इसका, ग्राफ का पैरेलल आएगा। आई थिंक कि आप लोग बहुत ही अच्छा लग रहा होगा आज का ये वीडियो देखकर, आप लोगों को बहुत मजा आ रहा होगा। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात करें तो हम लोग का पहला होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात की जाए, एन लास्ट टर्म होता है, लास्ट टर्म यानी फर्स्ट टर्म प्लस यहाँ एन। एन जो है टर्मों की संख्या होती है, एन जो होता है नंबर ऑफ टर्म होता है। फर्स्ट टर्म लास्ट नंबर ऑफ टर्म्स और डिफरेंस होता है, यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स है। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स a1 यहाँ लास्ट फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म है। और यहाँ पर एन जो है वो लास्ट टर्म है। क्या है, लास्ट टर्म है। अरे बात समझ में? अगर यहाँ पर आपको, अगर मैं यहाँ पर एन की जगह पर 5 रखूं, एन की जगह 5 हूं, और डी जो है आपका डिफरेंस है, याद रखिएगा, डिफरेंस बिटवीन टू कंटिन्यूअस टर्म, तो लगातार टर्मों के बीच का डिफरेंस होता है जो डी होता है। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? और यहाँ पर ए अगर 5 रखा जाए तो 5 की जगह 5 में से घटा दोगे तो क्या आ जाएगा, 4d। ठीक है, तो ए यही फॉर्मूला निकल जाता है, a प्लस 4d। ठीक है बाबू, सम ऑफ टर्म निकालना पड़े तो आप लोग के लिए n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। मैंने सभी चीज लिख दिया है। n क्या है, a क्या है, एसएन को हम लोग सम ऑफ टर्म कहेंगे। इस क्या लेंगे, सम ऑफ nth टर्म, nth टर्म। सम का मतलब आप लोग मान लो जोड़। और अगर आपके पास फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, n जो है लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म, अगर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म आपको दोनों दिया रहेगा तो आपको डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा लेना है, कोई दिक्कत आप लोग को नहीं होनी चाहिए। आई थिंक चलिए, अब यहां से देखिए भैया कि यहां से जो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं क्या है, वो मेरी बात अच्छे से क्लियर कीजिएगा। यहां से जो है कि थोड़ा सा बैकग्राउंड में गाना बज रहा है तो डोंट माइंड, बट जो है कि आप लोग यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। महादेव भोलेनाथ
कि कृपा से आप लोगों का बहुत अच्छा एग्जाम जाने वाला है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या है, जनरल फॉर्मूला जो होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, और ए बी सी इज द रियल नंबर। ए बी सी क्या होता है, रियल नंबर होते हैं, और ए और बी जब जीरो, एक कभी भी जीरो नहीं हो सकता क्योंकि क्वाड्रेटिक ही नहीं होगा। अगर ये जीरो हुआ तो ये भी जीरो हो जाएगा और ये क्वाड्रेटिक खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर डी का जो फॉर्मूला निकलता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, और यहाँ से एक्स का फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस, यानी प्लस और माइनस दोनों, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई में 2a, बाई में 2a। ये होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का निकालने का, जहां से आप जीरोस निकालते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या निकालते हैं, जीरोस। तो आई थिंक आप लोग ये भी समझ में आ गया होगा, क्लियर हो रहा होगा। चलिए अब हम लोग आगे आ जाते हैं, बात को समझ लें। डी अगर बराबर हो जीरो के, डी अगर बराबर हो जीरो के तो रियल एंड इक्वल देगा, रियल एंड इक्वल वैल्यू देगा। अगर डी जो है पॉजिटिव आ जाए, डी पॉजिटिव कब होगा भैया, जब जीरो जो है आपका छोटा हो जाएगा, जीरो छोटा हो जाए। ठीक है, जीरो छोटा हो जाएगा किसी भी नंबर से, यानी कि डी बड़ा हो जाएगा आपका, तो रियल एंड अनइक्वल देगा। अगर डी जो है वो निगेटिव हो जाए, यानी कि जीरो बड़ा, जीरो से अंक वो बड़ा जो है ना बड़ा हो जाए। ठीक है, कोई भी नंबर जो है अगर वो जीरो से बड़ा है तो पॉजिटिव है, अगर कोई भी नंबर जो है वो जीरो से छोटा है तो वो क्या है, जीरो से छोटा है तो वो निगेटिव दे देगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल में अगर बात किया जाए -2, जीरो से क्या है, छोटा है, जीरो से क्या है, छोटा है, तो वो क्या दे देगा, निगेटिव। रियल एंड इक्वल बनेगा, रियल अनइक्वल, रियल और इक्वल बनेगा, यहाँ रियल अनइक्वल बनेगा, इमेजिनरी, यानी कि इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, मेरी बात समझ आ गई। अब ट्रेंगल की बात की जाए तो बीपीटी आप लोग याद रखना है, बेस्ट टर्म है बीबीआई, लिख लीजिएगा बीबीआई। इसका स्टेटमेंट भी याद रखिएगा, इफ अ लाइन इज ड्रॉ पैरेलल टू वन साइड of triangle intersecting the other two sides, then it divided into two sides in the same ratio। ठीक है, ये सेम रेशियो में बांटता है, ये बात याद रखिएगा, थोड़ा सा याद रखिएगा। मैं इसका फिगर दिखा दूं कि अगर ये वाला जो है कि अगर यहाँ ये आपका मिड पॉइंट है, ठीक है, मिड पॉइंट है, तो ये इसके पैरेलल होगा। ठीक है, और सेम रेशियो में, यानी एडी बटे में डीबी, एडी बटे में डीबी, और यहां से एई बटे में ईसी हो जाएगा। आ रही बात समझ मेरी, क्लियर हो रहा है आप लोगों का, यहां से आप लोगों को पूरा क्लियर हो चुका होगा। तो ये अगर आप लोग यहां से ये फॉर्मूला पूरा बन जाता है बीपीटी से। अब और दूसरा फॉर्मूला एक भी ये भी आ जाता है, एडी बाई में यहां से एबी, और यहां से एई बटे में आप लोग एसी निकालेंगे। उल्टी भी होता है, यहां से बीडी बटे में एबी और यहां से ईसी बटे में भी एसी आप निकाल सकते हैं। ये बात याद रखिएगा। ठीक है, बस दोनों तरफ आपको +1 करना पड़ेगा इसको निकालने के लिए। ठीक है, यह मैंने पूरा फॉर्मूला प्रूफ किया हुआ है, आप लोग देख लीजिए, बस इसको आप लोग देख लीजिए अच्छे से। अगर आप लोग थोड़ा सा इसका पीडीएफ भी चाहिए तो मुझे बताइएगा। मेरे एक स्टूडेंट केयर पॉइंट कर स्टूडेंट केयर क्लासेस कर मेरा टेलीग्राम चैनल भी चलता है, स्टूडेंट केयर क्लासेस कर टेलीग्राम चैनल है, आप वहां पर जाइएगा, मेरा ये पीडीएफ आपको वहां मिल जाएगा पूरे अच्छे तरीके से, देख लीजिए। यही वो है, इसको मैं थोड़ा सा स्क्रॉल कर रहा हूं, आप लोग आराम से देख सकते हैं, धीरे धीरे मैं कर रहा हूं जिससे आप लोग बहुत अच्छे से देख सके। अगर मेरे पास समय होता है आप लोग के लिए बहुत जल्दी में दिखाना है ना, नहीं तो मैं आपको प्रूफ करके दिखा देता। आप लोग रोक कर भी इसको देख सकते हो आराम से। देखिए वही फॉर्मूला आ गया, यही प्रूफ करना था। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए अब यहां से देखिए, ये कन्वर्स ऑफ बीपीटी है, यानी कि यहां पर आपका पैरेलल लाइन दिया हुआ है, आपको प्रूफ क्या करना है कि ये मिड पॉइंट होता है थर्ड बाई, यानी इफ अ लाइन divided any two sides of a triangle in the same ratio, then the line must be parallel to the third side। थर्ड साइड के पैरेलल होता है, ये आपको प्रूव करना है। अगर किसी कोई भी लाइन जो है, अगर जो हम लोग
यहां पर ये चीज दिया हुआ रहेगा, एडी एडी बटे में बीडी और एई बटे में ईसी, ये हम लोग का क्या है, गिवन है। ये क्या है, हम लोग का गिवन है और प्रूफ करना है हम लोगों को डी पैरेलल बीसी के, ठीक है, ये प्रूफ करना है, ठीक है। यही हम लोग प्रूफ किए यहां पर। अब देखिए सिमिलरिटी की जो क्राइटेरिया होता है, सिमिलर का जो क्राइटेरिया होता है वो क्या क्या क्राइटेरिया है, तो ट्रिपल ए, डबल ए, ट्रिपल एस और साइड एंगल साइड, इससे ज्यादा और कोई क्राइटेरिया नहीं होता है। आप किसी भी एक्स्ट्रा क्राइटेरिया का प्रयोग मत कीजिएगा, मेरी बात याद रखिएगा, ठीक है। ट्रिपल ए, डबल ए, ट्रिपल एस और साइड एंगल साइड, इससे ज्यादा और कुछ नहीं होता क्राइटेरिया, याद रखिएगा। अगर आपका कोई बच्चा या कोई आपको हिंट कर रहा है, ऐसा गलती बता रहा है, तब उसको दूर रखिएगा। All the congruency figures are similar but not a converse is not true, ठीक है, ये बात भी याद रखिएगा। All the congruent figures are similar, जितने भी congruent हैं फिगर्स वो सब सिमिलर हो सकते हैं, लेकिन सारे सिमिलर congruent होंगे, ये बात गलत है, ये बात रखिएगा। सिमिलर जो होता है वो शेप होता है, यानी कि साइज नहीं, ठीक ना। और कॉन्ग्रुएंसी में सिमिलर और साइज दोनों बराबर होते हैं, इसलिए वो कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर दोनों हो सकते हैं, ठीक है। एरिया निकालने का एक फॉर्मूला है, बहुत से इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, हीरोज फॉर्मूला, आप लोग जो 9th क्लास में पढ़े हुए हैं। एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बाई में 2, और एस जो होता है यहाँ सेमी पेरीमीटर होता है, सेमी पेरीमीटर, ये सेमी पेरीमीटर है। एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, और ए बी सी ये सब साइड है, क्या है, साइड ऑफ ट्रायंगल, क्या है, साइड ऑफ ट्रायंगल। क्लियर हो रहा है? आई थिंक आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आ चुका होगा ये सारी चीजें। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट की ओर। यहां से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्टेंस फॉर्मूला निकालते हैं हम लोग कैसे, x2 माइनस x1 अंडर रूट में x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, यानी याद रखिएगा यहां से और यहां तक a और b है ये, और यहाँ x1 x2 दिया हुआ है और यहाँ y1 y2 दिया हुआ है, ठीक है। और यही डिस्टेंस फॉर्मूला आपको निकालना है, x2 माइनस x1 कर y2 माइनस y1 अंडर रूट में होल स्क्वायर, याद रखिएगा स्क्वायर अंदर में नहीं होल स्क्वायर होता है, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। और सेक्शन फॉर्मूला, यानी इसी में अगर हम लोग यहाँ से c दे दें और यहाँ x और y है, और इसका हम लोग सेक्शन फॉर्मूला निकालना हो तो हम लोग, और यहाँ पर m1 और m2 अगर इस तरीके से दिया हुआ हो, तो आपको यहाँ से ये वाला पॉइंट निकालने के लिए, ये वाला पॉइंट निकालने के लिए सेक्शन फॉर्मूला का प्रयोग करते हैं, जो कि m1 m2 के रेशियो में होता है। और x बराबर m1 x2 और m2 x1, m1 प्लस m2, m1 y2 m2 y1 प्लस बराबर बटे में m1 प्लस m2। अगर सिर्फ अगर बात की जाएगी कि मिड का, सिर्फ बात की जाएगी मिड का, मिड पॉइंट में, ठीक है, यानी कि ये दोनों ये बराबर हो, m1 और m2 बराबर हो जाए, m1 और m2 क्या हो जाए, बराबर हो जाए, m1 और m2 क्या हो जाए, बराबर हो जाए। m1 और m2 अगर बराबर हो जाता है वगैरह, तो यहाँ पर फॉर्मूला ये बन जाएगा x1 सेक्शन फॉर्मूला का, उसी का निकालने के लिए x1 x2 बटे में 2 और y1 y2 बटे में 2 होगा। आई थिंक कि आप लोगों को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ये मोस्ट इंपोर्टेंट जो फॉर्मूलाज है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। अब हम लोग का सबसे इंपोर्टेंट जो चैप्टर है ट्रिगोनोमेट्री, उसका बारे जान लीजिए। यहाँ पर एक शॉर्ट ट्रिक आप लोग को याद रखना है, हमेशा याद रखिएगा। प्रतिभा पाटिल हर हर बोले, यानी हम लोग जो प्रथम राष्ट्रपति है, महिला राष्ट्रपति, वो क्या बोलती है, हर हर बोले बोले बोलती है, क्योंकि आज है महाशिवरात्रि और प्रतिभा पाटिल हर हर बोले बोलती हैं। तो ठीक है, पीबीपी और एचएच, यहाँ पर ये कहता है साइन, ये कहता है भाई कॉस, और ये बोलता है टेन। और यहाँ से हम लोग बोलते हैं क्या, कॉसेक, ये बोलते हैं कॉसेक, और ये सेक, और ये होता है क्या, कॉट, क्या होता है, कॉट। साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बटे में हाइपोटेनस, cos थीटा बराबर बेस बाय हाइपोटेनस, tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर बटे में बेस, cosec थीटा बराबर हाइपोटेनस बटे में परपेंडिकुलर, sec थीटा बराबर हाइपोटेनस बाय बेस, और cot थीटा बराबर यहां पर बेस बाय परपेंडिकुलर होता है। ये बात याद रखिएगा और ये ट्रिक भी याद रखिएगा। प्रतिभा पाटिल हर हर बोले, ठीक है, बिल्कुल याद रखिएगा। जो ट्रिक आप याद रखे होंगे वही ट्रिक से याद रखिएगा, मेरा बात याद रखिएगा, है ना। कोई एक्स्ट्रा ट्रिक सीखने की जरूरत नहीं, मैं कह रहा हूं वो भी सीखने की जरूरत नहीं है। बस आप जो ट्रिक से आपको याद रखा होगा याद रखिएगा, आपको कोई एक्स्ट्रा नहीं जाना है, याद रखिए। अब यहां से देखिए, यहां पर जो है कि आप लोगों को 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये फॉर्मूला याद रखना है आप लोगों को, और हो सके तो आप लोग लिख भी लीजिएगा। और पहले अगर आपको याद नहीं है तो मैं आप लोगों को कुछ दिखाना भी चाहता हूं, मैं बताना भी चाहता हूं कि आप लोग ऐसे भी याद रख सकते हो, जो कि बहुत ही अच्छा तरीका है। 0 डिग्री
अब यहां से याद रखो 0, 30, 45, 60 और 90। अगर आप ऐसे कर लेते हो तो भी आप लोग बहुत आसानी से याद रखोगे बाबू। यानी कितने नंबर है यहाँ, 0 से स्टार्ट, 0, 1, 2, 3, 4 और इस लास्ट क्या है 4 से डिवाइड कर लो सबको, इस सबको 4 से डिवाइड कर लो और अंडर रूट में कर लो, क्या कर लो अंडर रूट में। तो अंडर रूट से करने पर ये क्या आ जाएगा, 0 आएगा, यहाँ पर 1/2 आ जाएगा, यहाँ कट कर 1/2 यानी कि 1/√2, यहाँ पर √3 बाई में 2 आ जाएगा और यहाँ 4 कट जाएगा, 1 बार में तो क्या आ जाएगा 1। ये किसका केस है, साइन का। बस उल्टा कर दोगे तो कोस का आ जाएगा, किसका आ जाएगा, कोस का आ जाएगा। कोस में ये 1 पहले हो जाएगा, √3/2 यहाँ पर आएगा, बस इधर चला दो 1/√2, ये 1/2 और ये 0। अब यहाँ से टेन थीटा जो होता है बस इन दोनों का डिवाइड होता है, साइन वाई में कॉस, 0/1 तो क्या हो जाएगा बाबू, तो 0 हो जाएगा। ठीक है, किसी में 0 में किसी में नंबर डिवाइड नहीं तो 0 आ जाएगा और 2 यहाँ कट जाएगा तो 1/√3, वो √2 कट जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 कट जाएगा, 3 आ जाएगा, 1 में 0 डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, इनडिफाइंड, है ना, अनडिफाइंड। और इसी का उल्टा कर लेंगे तो हम लोग का कोसेक आ जाएगा। कोसेक किसका उल्टा होता है, तो साइन का। 0/1 है ना, तो 1/0 क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। 2 हो जाएगा, यहाँ पर √2 ऊपर हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा और यहाँ पर 1/1 है तो 1 हो जाएगा। आई बात समझ में, क्लियर है। बस ये ट्रिक आप लोग को याद रखना और सारा का सारा फॉर्मूला आप अपने से क्या कर लोगे, बना लोगे। ठीक है, ये फॉर्मूला आप लोग, ये ट्रिक हमेशा याद रखिएगा, ये ट्रिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए और बेहद ही आप लोग के लिए। आप एक जगह कहीं साइड में लिख भी लीजिएगा जहां आपका रफ पेज करना होगा। ठीक है, क्योंकि ये फॉर्मूले और बिना आप लिखे मत बनाइएगा बाबू, मेरा एक सलाह मानिएगा, बिना लिखे आप लोग मत बनाइएगा कोई भी फॉर्मूला। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला याद होता है लेकिन लिखा कुछ और जाता है। ठीक है, एग्जाम को थोड़ा सा प्रेशर होगा आप लोगों पर बाबू। ठीक है, ये याद रखिएगा, फॉर्मूला आप देख सकते हैं। अब यहां से देखिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूलाज हैं वो सब आप लोग देख लीजिए। टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे cos थीटा होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसिक स्क्वायर और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है। ये तीनों फॉर्मूला आप याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोट थीटा बराबर cos बटे में सेक साइन होता है, cos बटे में साइन, कोसिक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है। ठीक है, वो अब इसका a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला था a माइनस a प्लस b और a माइनस b का वैल्यू भी क्या आएगा 1 आएगा। cos थीटा प्लस cot थीटा और cos थीटा माइनस cot थीटा बराबर क्या आएगा 1। cos थीटा प्लस cot थीटा बराबर 1 बाई cos थीटा माइनस cot थीटा भी हम लोग लिख सकते हैं। एक ही फॉर्मूले से कई फॉर्मूले क्रिएट किए जा सकते हैं, आप लोग बहुत अच्छे से देख लीजिए। अब यहां से सर्कल का स्टार्ट हो जाता है बाबू। सर्कल, सर्कल में क्या है, थ्योरम है, याद रखिएगा कि सारे थ्योरम्स, द लेंथ ऑफ द टू टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट, कोई भी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर ये होता है तो ये वाला लाइन और ये वाला लाइन आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। ये प्रूफ पूरा आप देख सकते हो, ये प्रूफ है। ठीक है, समय नहीं है कि हम लोग ज्यादा इसको समझा पाए। ठीक है, if two tangent are draw two of a circle from a external point, then the subtended equal angle at the center, यानी कि भैया यहां से ये वो एंगल, ये एंगल आपस में, ये एंगल आपस में बराबर होते हैं, याद रखिएगा। और ये वाला जो डिस्टेंस है रेडियस के अनुसार ये भी आपस में इक्वल होगा। ठीक है बाबू, क्लियर है। चलिए जबरदस्त है। ये जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, एरिया ऑफ सेक्टर पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, एरिया ऑफ सेक्टर पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। ठीक है, एरिया ऑफ जो सेक्टर है 1/2 लेंथ इनटू रेडियस भी हो सकता है ना, और लेंथ ऑफ आर्क जो है, लेंथ ऑफ जो आर्क होता है वो 2 पाई आर थीटा बटा 360। कुछ लोग पाई आर बट थीटा बटा में 180 डिग्री लिखते हैं, जो से कटने की वजह से हो जाता है। ठीक है, लेकिन आप लोग ऐसा आराम से आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, आप लोग आई थिंक समझ गए होंगे। अब यहां से एरिया, सरफेस एरिया, वॉल्यूम जो होता है, क्यूब का जो होगा वॉल्यूम a क्यूब, टोटल सरफेस एरिया 6a स्क्वायर, कर्व सरफेस एरिया 4a स्क्वायर, क्यूबॉइड लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट होता है, और टोटल सरफेस एरिया 2 इनटू लेंथ इनटू ब्रेथ, ब्रेथ प्लस ब्रेथ इनटू हाइट, और हाइट जो लेंथ इनटू हाइट होता है, तीनों का सम होता है। याद रखिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन ये हो जाता है
कि बहुत से बच्चे मल्टीप्लाई लिख देते हैं, लेकिन ऐसा याद रखिएगा हमेशा प्लस होता है। लेटरल सरफेस एरिया, ये कर्व सरफेस एरिया जो होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट, यानी इसको पेरीमीटर इंटू हाइट भी कर सकते हैं, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इंटू हाइट भी करते हैं हम लोग। सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच होता है वॉल्यूम, टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर होता है। कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच होता है। कोण जो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। टोटल सरफेस एरिया पाई आर एल प्लस आर होता है इंटू में होल ब्रैकेट पाई आर एल कर्व सरफेस एरिया होता है। स्फीयर का 4/3 पाई आर क्यू ये वॉल्यूम होता है। टोटल सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर होता है और कर्व सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि कर्व सरफेस एरिया होता ही नहीं है स्फीयर का, ठीक है। टोटल जो होता है टोटल सरफेस एरिया, ये कर्व सरफेस एरिया दोनों एक ही होते हैं। हेमिस्फीयर में थोड़ा सा आप लोगों को चेंजिंग होता है। हेमिस्फीयर में वॉल्यूम 2/3 हो जाए, इसका आधा हो जाता है। अब यहां से हेमिस्फीयर में टोटल सरफेस एरिया एक तो ये वाला जो सर्कल होता है ये वाला, ये तो 2 पाई आर स्क्वायर हो गया और ये पाई आर स्क्वायर, कितना हो गया 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर, और कर्व सरफेस एरिया सिर्फ 2 पाई आर स्क्वायर होगा। आई थिंक क्लियर हो चुका होगा। स्टैटिस्टिक्स का देख लीजिए, डायरेक्ट मेथड होता है मीन निकालने का, सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे में सिग्मा एफ आई यानी फंक्शन होता है, ठीक है। और एज्यूम मीन मेथड में एज्यूम किया जाता है सिग्मा एफ आई डी आई बटे में सिग्मा एफ आई, ठीक है। स्टेप डिवीजन मेथड, एज्यूमिंग सिग्मा एफ आई यू आई बटे में सिग्मा एफ आई इंटू हाइट, हाइट को निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है एच निकालने का, और डी आई निकालने का एक्स आई माइनस ए, और यू आई निकालने का डी आई बटे में एच होता है, ठीक है। अब यहां से देखिए बस अंतिम में हम लोग चल रहे हैं। मोड क्या है, मोड क्या एल एल होता है, एल जो लोअर रहा है लोअर लिमिट होता है, और एफ आई और एफ वन है, याद रखिएगा फंक्शन 1 और फंक्शन 0 या 2f1 0 f2 इनटू हाइट, याद रखिएगा f1 0 और f2 होता है, ठीक है। मीडियन n n/2 जितना भी आपका सम ऑफ जो फंक्शन है, यानी फंक्शन का नाम जो फ्रीक्वेंसी है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी उसी का आधा होता है। कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी आपको निकालना पड़ता है बटे में f और इनटू h, ठीक है। और एक फॉर्मूला होता है आपको ये प्रोबेबिलिटी का है, ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा, कन्वर्स होता है और ये होता है रिवर्स, ठीक है। और इसका वैल्यू क्या आता है 1 आता है। प्रोबेबिलिटी आप लोग जानती हैं, प्रोबेबिलिटी का आप लोग जानते होंगे कि गिवन आउटकम बटे में टोटल नंबर ऑफ आउटकम, टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो ये वीडियो बहुत ही आप लोग के लिए मददगार होने वाला है और बहुत ही आप लोग के लिए फायदेमंद होने वाला है। आप इसे अंतिम समय भी देखकर जाइएगा जरूर। आप कुछ भी देखे हो या ना देखे हो, ये वीडियो जरूर देख के जाइएगा। दावा है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। और आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट क्लास 10 2026। आप सभी लोगों का एग्जाम बहुत अच्छा जाने वाला है। मेरे सभी बच्चों का एग्जाम बहुत अच्छा जाने वाला है। थैंक यू वेरी मच।